एक नंबर का बेगैरत आदमी है। अगर उसमें इतनी गैरत होती तो वो अपनी बेटी को कभी अगवा करने का ना सोचता। मगर अफसोस, वो बेगैरत होने के साथ साथ बुज़दिल और निकम्मा भी है। बातें खूब करेगा मगर काम कुछ नहीं करेगा। जो अपने माँ बाप, भाई बहन और औलाद का ना हो सका, वो भला तेरा क्या होगा। इतने दिन से ना मैं चुप थी, मगर अब चुप नहीं रहूंगी। अव्वल तो ये आदमी तुझसे कभी शादी करेगा नहीं, और कर भी ली तो कभी निभाएगा नहीं। अरे मैंने जिंदगी गुजारी है, इतना अंदाजा तो मुझे भी है। अरे अम्मा, मुझे डराओ तो मत। अरे डरा नहीं रही, तुझे समझा रही हूँ। अभी भी वक्त है, सुल्तान से डायरेक्ट हो जा। ये काम खुद कर, पैसे ले, और हम दोनों लाहौर निकल चलते हैं। इसी में हम दोनों की भलाई है। अरे भाड़ में डालो उस आदमी को। एक बार तुम्हारा चेहरा सही हो गया ना, तो मैं खुद तुम्हारा ब्याह करा दूंगी। बस समझ गई, ये हमारा आखिरी काम है। इतने दिनों में मुझे इतना तो अंदाजा हो गया, ये काम असवर के बस का नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब काम तुझे करना है तो हिस्सा उसे क्यों मिले? सब कुछ तुझे ही मिलना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब ये लेकिन वेकिन तुम सब छोड़ दो और सिर्फ तुम अपने बारे में सोचो, और मेरा कहा याद रखना। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? हाँ। बाबा, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। मैंने इस मामले को बहुत खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। मैं जोया और फिजा से तो ये एक्सपेक्ट कर सकता था, लेकिन तुमसे नहीं। तुम इतनी समझदार और मामला फहम हो, फिर तुम ये कैसे कर सकती हो? पहले तो मैं यही समझता रहा कि वो गाड़ी वाले ने गलती से मुझे टक्कर मार दी है, तो अब जाके इंकिशाफ हुआ कि वो एक वार्निंग थी। और ये गार्ड वाला मामले का तमाशा भी फिजा ने इसलिए लगाया था कि हम सेफ रह सकें। जी, ये फिजा का आइडिया था। उफ मेरे खुदाया, ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले को मैं कैसे सुलझाऊंगा। और ये असफर का सुल्तान से क्या ताल्लुक है? मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा। अकरम ने जितना मुझे बताया मैंने आप लोगों को बता दिया। वो आदमी एक गुंडा और बदमाश है। हम शरीफ लोग कैसे लड़ेंगे? और तुम लोग आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? कि वो वाकई मुझे मार दे तब होश में आओ। बाबा प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम शर्मिंदा हो। तो अब मैं क्या करूं? जोया की तरह रोना शुरू कर दूं, तब आपको यकीन आएगा? पापा, मैं इतने दिन तक परेशान रही हूं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने वासित तक को ये बात नहीं बताई। मेरे सास ससुर को भी अभी अकरम और फिजा के बारे में कुछ नहीं पता। सुल्तान जोया को मैसेज वगैरह भी करता था? जी, वो अक्सर कॉल करता था, लेकिन अब वो पीछे पड़ गया है कि उसे शादी करनी है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सुल्तान और असफर के गठजोड़ की है। असफर का शैतानी दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। एक तो अदालत के मामलात भी इतने वीक हैं कि खुला आते आते 6 महीने गुजर जाएंगे।
सुल्तान से निपटने के लिए हमारा पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। कोई फायदा नहीं है बाबा, पुलिस तो उसकी जेब में है। और आप लोगों को क्या पता कि वासे ने कितनी मुश्किलों से अकरम की जान छुड़वाई है। तो फिर अकरम ही कुछ करेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब अकरम ने ही आग लगाई है तो वही इसे बुझाएगा भी। और अकरम ने तो असफर भाई को भी उसके ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था। हटो मत, हाथ मत लगाओ इसे। अब घर को आग लगाकर सहारा दे रही हो। अम्मा, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, प्लीज। नहीं, खुशियां मनाने का वक्त है। इतना कुछ हो गया, तुम दोनों आखिर किस चीज का इंतजार कर रही थी? हमारे मरने का? बाबा प्लीज प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें, मेरा कसूर नहीं है। मुझे प्रॉमिस ऐसे लगा था कि मैं खुद सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगी। तुमने आज तक कुछ किया ढंग का? जब करोगी तुम भी इसके साथ बराबर की शरीक हो। नुदरत, तुम फिजा के ससुराल कॉल करो और उनसे कहो कि हम शादी के लिए तैयार हैं। वो जब भी कहेंगे हम अपनी बेटी का निकाह करके उसे वहां न्यूजीलैंड भेज देंगे। और आलिया, तुम भी अब घर जाओ। तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें, फिजा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि अगर ये खबर तुम्हारे ससुराल तक पहुंच जाएगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या वासी को इसके बारे में पता? हमें लगा था कि हम दोनों मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि हमें आप लोगों को बताना पड़ा। तो अब भी क्यों बता रही हो बेटा? हमें से किसी को नामालूम गोली से मरने देती या किसी गाड़ी के नीचे कुचल जाने देती? अब भी क्यों बता रही हो? अभी क्या जरूरत पड़ गई? मेरा तो सर घूम रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये असफर का सुल्तान से क्या ताल्लुक है। हमें यही तो पता लगवाना है। और मैंने फराज साहब से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी उम्रे पर गए हुए हैं। यानी घर की बातें बाहर पहुंच रही हैं, पर घर वालों को कानो कान खबर नहीं है। असफर और सुल्तान का आपस में क्या ताल्लुक है? कहीं असफर के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा? जोया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें और आयरा को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बेटा, तुम कुछ कर सकती होती ना तो बहुत पहले कर चुकी होती। तुम्हारे अल्फाजों से साफ जाहिर है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। और दिन को खुली छूट, देख लिया नतीजा।